जय यीशु। कभी-कभी जीवन में हम पुराने तरीकों, पुरानी आदतों, पुराने डर, पुरानी निराशाओं को इतनी कसकर पकड़े रहते हैं कि नए जीवन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते, जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु हमें नई अंगूरी और पुरानी मशक का उदाहरण देकर याद दिलाते हैं कि कोई भी नई अंगूरी पुरानी मशक में नहीं भरता। क्यों? क्योंकि नई अंगूरी उसे फाड़ देगी। ये बहुत शक्तिशाली संदेश है। यीशु हमसे कह रहे हैं, टूटे हुए को मत पकड़े रहो। अपने जीवन में ईश्वर के नए कार्यों को सिर्फ इसलिए मत रोको क्योंकि तुम पुराने को छोड़ने से डरते हो। हम में से कई लोग अब भी बीते हुए कल का दर्द, पिछले साल की असफलताएं और ये डर ढो रहे हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, मैं काफी नहीं हूं। लेकिन यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं, देखो, मैं सब कुछ नया बना रहा हूं। और फिर हम संत पौलुस से कलोसियों के पत्र में सुनते हैं, वो अदृश्य ईश्वर की मूर्ति है। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया है और उसी में सब कुछ टिका हुआ है। इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? अर्थ साफ है प्यारे विश्वासियों, चाहे हमारा जीवन कितना भी अस्त व्यस्त, अनिश्चित या भारी क्यों ना हो जाए, यीशु ही है जो सब कुछ थामे हुए है। आपकी टूटी हुई बातें, अनसुनी प्रार्थनाएं, कल की आशाएं, सब उसके हाथ में है और सुरक्षित है। जरा सोचिए, वही यीशु जिसने ब्रह्मांड की रचना की, पूरे वचन से ब्रह्मांड को थामे हुए है, वही यीशु आपकी भी चिंता करते हैं। वे आपके छिपे हुए आंसू देखते हैं, अकेले में लड़ी हुई लड़ाइयां जानते हैं और आपके भारी बोझ को समझते हैं। वे कहते हैं, मैं नई अंगूरी देना चाहता हूं। मैं तुम्हें नई अंगूरी देना चाहता हूं। मैं तुम्हें नई शक्ति देना चाहता हूं, नई शांति देना चाहता हूं, नया आनंद देना चाहता हूं। लेकिन चुनौती यह है कि जब तक हम पुरानी मशक, डर, कटुता, निराशा को पकड़े रहेंगे, तब तक इस नएपन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें तैयार होना होगा ये कहने के लिए कि प्रभु मुझे बदल दे, मुझे नया बना। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, उस नई अंगूरी से मत डरो जिसे ईश्वर आपके जीवन में भरना चाहते हैं। पुराने घावों, पुरानी असफलताओं, पुरानी सोच के तरीकों को छोड़ना होगा, क्योंकि वही प्रभु जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, आपको भी थामे हुए है और वे कभी आपको टूटने नहीं देंगे। आइए हम साहस, आशा, खुले हाथों के साथ आगे बढ़ें और उसे अपनाएं जो मसीह हमें देना चाहते हैं। हम उसे ग्रहण करें, क्योंकि उसमें सब कुछ नया हो जाता है और उसमें आप सुरक्षित हैं।